हिंदू मंदिर, ज्योतिर्लिंग, चार धाम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अब सनातन के धाम में भाईजान का क्या काम, ये संत समाज पूछने लगा है। और इसलिए हरिद्वार में तो कहा है कि जो गैर हिंदू हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये मांग कहां कहां पर उठ रही है, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये वो चार धाम है जहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है, जिसमें केदारनाथ है, फुल फ्रेम दिखाइए, काशी विश्वनाथ है और सोमनाथ और रामेश्वरम। ये चार ज्योतिर्लिंग बता रहा हूं दर्शकों मैं आपको। यानी चार धाम के बाद अब ज्योतिर्लिंग को भी कहा जा रहा है कि यहां पर भी स्वच्छता पहली प्रायोरिटी है, सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। इसलिए नो एंट्री भाईजान की यहां पर होनी चाहिए। ये तो ज्योतिर्लिंग है दर्शकों जो चार धाम के बाद आए हैं। लेकिन आपको बताऊं ये मांग उठी है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। महाकाल आप देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं और यहां 1 लाख से 2 लाख प्रतिदिन भक्त दर्शन करते हैं। और दर्शकों अब गैर हिंदुओं के प्रवेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सुनवाइए जरा। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियाँ बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए। सरकार से ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए। अब दर्शकों आपको बताएं ज्योतिर्लिंग 12 हैं, छेश्वर, चारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर आपको दिख रहा है। यहां पर भी यह मांग उठने लगी है कि ज्योतिर्लिंग में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए और ये हर हिंदू मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आते हैं, गलत काम भी करते हैं, कोई रील बनाता है। अब आपको बताऊं दर्शकों, ठीक पहले कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था गंगोत्री में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है और इसके साथ ही साथ हर की पैड़ी पर भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका पोस्टर भी मैंने आपको दिखाया है। यानी अब ये मांग चार धाम से आगे बढ़ चुकी है और ये मांग की जा रही है कि जो भी सनातन का पवित्र मंदिर है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या फिर शक्तिपीठ हो, वहां पर भाईजान को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सनातन के सबसे पवित्र धामों में कालनेमियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग अब तेज हो गई है। पहले चार धाम में भाईजान की नो एंट्री, अब ज्योतिर्लिंग में भी ऐसे ही नियमों की मांग उठी है। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? आप हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। जो मंदिर का क्षेत्र है, जो पूजा का क्षेत्र है, उसको विधर्मियों से मुक्त रखना बेहतर होगा। हिंदू मंदिरों में गैर मजहबी घुसपैठ पर यह सबसे बड़ी चोट की तैयारी है। चाहे मथुरा, काशी हो या उज्जैन का महाकाल, एक स्वर में एक जैसी मांग उठी। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पुणे में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में और परली वैजनाथ है। इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए। यानी कालनेमियों को घुसते ही सनातन प्रहरी पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सनातन आस्था केंद्रों पर उनकी पवित्रता, अखंडता के लिए वो सुरक्षा कवच बनाने की मांग हो रही है, जिससे कोई कालनेमी मंदिर की झलक तक ना देख पाए। अब दर्शकों मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि यह मांग आज उठी है उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, महाकाल मंदिर से। आपको बताता हूं मैं, उत्तराखंड की तरह देश भर के मंदिरों में गैर हिंदू बैन हो जाए, यह कहा जा रहा है। चार धाम की तर्ज पर अब उज्जैन महाकाल से भी ऐसी ही मांग उठी। महाकाल के वरिष्ठ पुजारी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की है। ठीक इसी तरह की मांग महाराष्ट्र के नासिक के संतों ने की है। दर्शकों,
महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग जहां मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए, मंदिर परिसर में आने वालों का आधार कार्ड चेक किया जाए। पुजारियों ने तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने की मांग की। तर्क यह दिया गया है कि कोई गैर हिंदू सनातन धर्म में अगर आस्था रखता है तो उसे मंदिर आने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन जो गैर हिंदू केवल घूमने फिरने के लिए मंदिर में प्रवेश करता है उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दरअसल उज्जैन महाकाल में कई बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। दर्शक 2025 में 12 गैर हिंदू महाकाल में घुसने के बाद पकड़े गए। अक्सर ये लोग लड़कियों के साथ महाकाल मंदिर में पहुंच जाते हैं, इसलिए महाकाल के पुजारियों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। और ये पूरा महाकाल लोक मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अब यहां पर मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन आज साधु संतों ने क्या मांग की है, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है कि देखिए, हम किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। जो मंदिर का क्षेत्र है, जो पूजा का क्षेत्र है, उसको विधर्मियों से मुक्त रखना बेहतर होगा। सरकार से ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए और यदि कोई पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्यवाही होना चाहिए। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, इसके अलावा 4 धाम के लिए तो वहाँ अभी प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने और शासन को भी इसके लिए भेजा है कि इसमें कानून बनाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 52 शक्तिपीठ और जो जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ सभी जगह, और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक मंदिर में इनका प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं ये 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने के लिए कहा जा रहा है। इनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ये वो जगह, ये वो पवित्र स्थान है सनातन के जहां पर कहा जा रहा है कि गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये ज्योतिर्लिंग, ये भारत की आत्मा है, सनातन की आत्मा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। क्योंकि ये देश के हर राज्य में स्थित है। विवेक, इसे ठीक कीजिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ के साथ साथ अलग अलग ज्योतिर्लिंग, मूव कीजिए इसे। सोमनाथ के बाद है मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद आता है महाकालेश्वर, उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही है ओंकारेश्वर। इसके बाद आता है दर्शकों केदारनाथ, सबसे कठिन है यहां जाना, और भीमा शंकर जो पुणे में स्थित है। और इसी के साथ साथ आता है काशी विश्वनाथ, यहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ बाबा वैद्यनाथ का धाम जो झारखंड में स्थित है, और नागेश्वर ये गुजरात में स्थित है। दर्शकों आपको बता दें रामेश्वरम के साथ साथ आता है कृष्णेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जहां पर कहा जा रहा है कि एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दर्शकों ये मांग जब उठाई गई तो कुछ मंदिर भारत में ऐसे भी हैं जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। आपको उनकी जानकारी में दे देता हूं। ये है वो मंदिर दर्शकों, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, जहां पर गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये मंदिर आप देखिए, गुरुवायूर मंदिर, यहाँ केरल का है ये गुरुवायूर, जहाँ पर हिंदुओं को एंट्री मिलती है, बाकी किसी को नहीं। कामाक्षी अम्मन मंदिर, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में, यहाँ पर भी गैर हिंदू बैन है। इसी के साथ साथ उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर में स्थित है दर्शक, और यहाँ पर भी गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलती है। और अब इसमें नाम जुड़ गया है गंगोत्री धाम का, यहाँ पर भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये वो मंदिर हैं जहाँ पर गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन नासिक के संतों का कहना है कि ये कुछ मंदिर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस पर जल्द फैसला होना चाहिए। सुनिए जरा। उज्जैन में जो संत महात्माओं के द्वारा मांग उठाई गई है कि ज्योतिर्लिंग परिसर में मुस्लिमों को बैन किया जाए, उसी तरह से हम भी महाराष्ट्र से
मांग करते महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पूना में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में और परली वैजनाथ है। इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए। दर्शकों, मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इसे अलग तरह से लेते हैं और लोग अलग तरह के भाव रखते हैं, लेकिन इसी वजह से वो गलती भी कर जाते हैं। आपको दिखाता हूं दर्शकों में, ये आप देखिए, कोई जा रहा है वहां पर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, रील। दर्शकों, होता क्या है, ये होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हरिद्वार के गंगा घाट पर रील बना रही थी एक बच्ची और वो बह गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, ये आप देखिए। सनातन के मंदिर नहीं दर्शकों, जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ श्री सम्मेद शिखर, वहां पर भी रील बनाई गई, देखिए आप। और ये नहीं होना चाहिए, हम यही कहेंगे। और सिर्फ जैन धर्म नहीं दर्शकों, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अभी हाल ही में एक शख्स पहुंचा और ये दावा कर रहा है कि ये अमृतसर में जाकर वुजू कर रहा है। आप सोचिए, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। नहीं तलवार की चुप के वार करना दिलेरी कहाँ की है, लगता है तुम में लड़ने की ताकत नहीं रही। अब आप सोचिए दर्शकों कि यहां पर जाकर कोई वुजू कर रहा है तो किसी धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। लेकिन कई मौलाना है जो अब बिफर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, ये तो गलत है। लेकिन सवाल ये कि गैर हिंदुओं के एंट्री से मौलानाओं को क्या दिक्कत है। आपको दर्शकों मैं बताता हूं, तर्क जो दिए जा रहे हैं कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित क्यों किया जाए, इसके पीछे साधु संतों ने, मंदिर समितियों ने तर्क क्या दिया है, आइए मैं आपको बताता हूं। सुनिए ध्यान से। अलग अलग मंदिरों में स्थानीय परंपराओं का पालन होता है, इसलिए सभी मंदिरों के नियम और परंपराएं अलग अलग होती हैं। मंदिर में जाने वाले को धार्मिक मर्यादा सर्वोपरि रखनी चाहिए। मंदिर में जाने से पहले उसे आस्था आचरण की समझ भी होनी चाहिए। हालांकि गैर हिंदू अक्सर सनातन नियमों का पालन करने में फेल हो जाते हैं, जिससे मंदिरों को अपवित्र होने का खतरा है, इसलिए बैन की मांग की जा रही है। कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड का होना भी गैर हिंदुओं को प्रवेश को रोकता है। गैर हिंदुओं को प्रवेश से रोकने के पीछे पारंपरिक पुजारियों का मानना है कि इससे जो व्यक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। जाहिर बात है, क्या काम, इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ऐसे में मुसलमानों का मंदिर में क्या काम, ये पूछा जा रहा है। ऐसे लोगों के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कम होने लगती है, और यही तर्क दिया जा रहा है। लेकिन मौलानाओं का कहना है नहीं, हम तो जाएंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कौन कहां तक आएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, ग्रह तक जाएगा, कौन मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा, कौन उनके कैंपस तक रहेगा। मुझे लगता है कि इसका निर्णय ईमानदारी से धर्मगुरुओं को करने देना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि ऐसे किसी निर्णय से उन परिसरों की पवित्रता बेहतर हो सकती है, तो मुझे लगता है हम ऐसे किसी भी जो मांग है उसका स्वागत करते हैं। और हम ये मानते हैं कि भारतीय मुसलमान वो मुसलमान है जो सबके साथ है। अगर कहीं हमें इज्जत से बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, और अगर कोई हमें कहता है कि यहाँ आपके आने से यहाँ की पवित्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं या और कोई दिक्कत आ सकती है, तो मुझे लगता है कि देश के किसी भी मुसलमान को या अन्य किसी धर्म के व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बढ़ रही हैं, फरसे बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए, उसको न दिखाना चाहते हो, खुफिया तरीके से तैयारियां करना चाहते हो। हो सकता है इन लोगों के दिमाग में वो हो कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर सकें, गोरिल्ला युद्ध या जिस तरीके का भी। तो इनके मन में खोट है,
धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए।